Good morning friends, welcome to Logic Ultimately. Today I am going to discuss about the introduction part of exercise 1.2 of class 10. Now first of all we have fundamental theorem of arithmetic. हमारे पास क्या है? Fundamental theorem of arithmetic. In this we have every composite number can be expressed as a product of primes. This factorization is unique apart from order in which prime factors occur. इसमें हमने क्या करना है, कंपोजिट नंबर को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है और वो जो फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए. उसका ऑर्डर लेकिन मायने नहीं रखता, हम उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. इन मैथमेटिक्स कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर. अब आप सोच रहे होंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, अनलाइक प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर दैट इज वन एंड नंबर इटसेल्फ. देखो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक तो फैक्टर वन होता है और एक वो नंबर खुद होता है, लेकिन जो कंपोजिट नंबर में उसमें मोर देन टू होगा और जो उसमें प्राइम नंबर के अलावा सारे नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं. नोट भी यही है, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है आर कंपोजिट नंबर्स. हम उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं एज दे कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन टू नंबर्स. उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोर देन टू नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 एंड 2. फिर 2 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो इसमें जो 6 है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. और ये जो नंबर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 ये प्राइम नंबर्स है और इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो इसीलिए 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट एग्जांपल है 35. 35 में भी हमने 5 एंड 7 लिए हैं इसके फैक्टर 35 में, एंड 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर्स है. ना जो हमने फंडामेंटल थ्योरम किया उसका यूज कहाँ पर है, उसका यूज कहाँ पर होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए. टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. एचसीएफ एंड एलसीएम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करना पड़ेगा. एलसीएम क्या होता है, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर. वो नंबर जो सारे गिवन नंबर से इजीली डिवाइड हो जाए और एग्जैक्टली डिवाइड हो. एंड इसको जो एलसीएम है उसको क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दोज नंबर. जो एलसीएम है उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स है 15, 21 एंड 28. हमें चेक करना है कि ऐसे कौन सा टेबल है कि जिसमें 15, 21, 28 आए. अगर ऐसा टेबल हमें नहीं मिलता तो हम 2 नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं मिलता 2 नंबर्स में तो 1 नंबर को भी चेक कर सकते हैं. अभी हमें 15 और 21 का पता लग रहा है कि ये 3 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, 3 5 द 15, 3 7 द 21 और 28 जो है वो नहीं आता 3 के टेबल में, इसलिए हमने 28 को सेम रखा है. आफ्टर दैट वी हैव टू चेक ऑल दिस नंबर 5 7 28. फिर हमने 5 से किया, 5 1 द 5 और सारे नंबर्स को सेम रखा है क्योंकि 5 के टेबल में नहीं आते. फिर हमने 7 से किया है, जो 1 है वो तो ऑटोमेटिकली 1 रहेगा, 7 1 द 7 एंड 7 4 द 28. फिर हमने 4 को किया. अब 4 को आप डायरेक्टली 4 नहीं कर सकते क्योंकि जो हम यहाँ पर लिखते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 3 5 7 ऑल आर प्राइम नंबर्स. तो हमें 4 को कैसे करना है, फर्स्ट हमने 2 से करना है. 2 1 और 1 तो सेम रहेगा, 2 2 द 4. आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव टू चेक 2 1 द 2. तो हमारे पास हमने कब तक करते रहना है ये प्रोसेस, जब तक हमारे पास लास्ट में 1 1 1 आ जाए. तो जो ये सारे नंबर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2. तो आंसर क्या आएगा, 420. जो 420 है वो एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 15 21 और 28 सबके टेबल में डिविजिबल हो जाएगा, सबसे डिविजिबल हो जाएगा ये. आफ्टर दैट वी हैव एचसीएफ. एचसीएफ क्या होता है, द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर. द लार्जेस्ट नंबर ये सबसे बड़ा नंबर होता है, दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर. जितने भी हमें नंबर दिए होंगे उनको ये डिवाइड करेगा, इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लेकिन जो एचसीएफ होगा उसमें हमने फैक्टर देखना है और जो एलसीएम है उसमें हमने मल्टीपल देखना है, मल्टीप्लायर.
फॉर एग्जाम्पल HCF ऑफ 30, 36, 42 एंड 45। हमने सबसे पहले 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन की है, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं। 30 किसके टेबल में आता है, सबसे पहले 2 के चेक किया, तो इससे डिवाइड करके आंसर क्या आएगा 15। फिर हमने 3 के टेबल में किया, 3 5 द 15, फिर 5 के टेबल में। सिमिलरली हमने 36 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, उसके क्या आएंगे 2, 2, 3 एंड 3। आफ्टर दैट 42 के प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्टिंग की 21, आफ्टर दैट 3, 3 7 द 21, आफ्टर दैट 7, 7 1 द 7। फिर हमने 45 से चेक किया है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 45 के लास्ट में 5 है, तो हम सबसे पहले 5 के टेबल में ही करेंगे। 5 9 द 45, फिर इसमें 9 है तो 9 किसके टेबल में आता है 3 के, 3 3 द 9, और फिर 3 1 द 3। फिर हमने सारों के जितने भी हमारे पास नंबर थे 30, 36, 42, 45, इन सब के हमने क्या किए हैं कॉमन फैक्टर्स, जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है वो लिखे हैं। जो 30 है उसके क्या है 2 × 3 × 5, 36 के 2 × 2 × 3 × 3, एंड आफ्टर 42 के 2 × 3 × 7, 45 के 3 × 3 × 5। अब जो HCF होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से सबसे कॉमन आपको कौन कौन से नंबर दिख रहा है, वो है हमारा 3। तो 3 क्या है, ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सब इस नंबर है 30, 36, 42, 45 सबको डिवाइड कर देगा। हमें HCF और LCM के बारे में पता लग गया। अब हमारे पास एक रिलेशन है, ये आपको लर्न करना है। रिलेशन क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, हमने मान लिया A एंड B। जो HCF होता है मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF और LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A मल्टीप्लाई बाय B। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, consider the numbers 4 raised to power n where n is a natural number। यहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n, कि n की हम ऐसी कोई वैल्यू रख सकते हैं फॉर विच 4 रेज्ड टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, कि ये 0 से डिजिट 2। देखो 4 की पावर n का मतलब आप n कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो 1 2 3 4, और चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो होगा वो 0 आ सकता है किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए। इफ द नंबर for any n were to be end with the digit 0, अगर इसे डिजिट 0 से एंड होना है तो इसके लिए इसे किससे डिविजिबल होना चाहिए 5, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में हमें डिजिट जो होते हैं वो 0 मिलता है, जैसे 5 to the 10। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाए, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 4 के फैक्टर है 2, फिर से 2, तो इसके फैक्टर है 2 की पावर 2, ठीक है, और n जो है वो सेम रहा है। द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो आपको दिख ही रहा है इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है 2, लेकिन इसको प्राइम 0 से एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर में क्या चाहिए 5। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहते हैं कि जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। ऑफ अर्थमेटिक गारंटी दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, कि 4n की पावर में ऐसा कोई भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है कि जिसमें हम n की वैल्यू को पुट करें और हमारा आंसर जो है वो 0 आए। Now in next example we have find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। Prime factorization method means आपने फैक्टर्स बनाने हैं with the help of prime numbers। सबसे पहले हमारे पास 6 है, 6 के कौन से टेबल में आता है 2 × 3 6, फिर 3 को 1, तो हमने उस टाइम तक कंटिन्यूसली रखना है जब तक हमारा आंसर 1 ना आ जाए। नेक्स्ट वी हैव 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 × 10 20, फिर 2 × 5 10, 5 1 द 5। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स है 2 × 3, 20 के प्राइम फैक्टर्स है 2 × 2 × 5। जो HCF होता है वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें कॉमन क्या है ओनली 2, तो जो HCF है वो हमारा 2 है। और जो LCM निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर को 1 कंसीडर कर देते हैं, उसके बाद हमने क्या किया 3, उसके बाद 2 एंड 5, जितने भी हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर होता है वही हमारा LCM होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें HCF फाइंड करना है 96 एंड 404 का, हेंस फाइंड देयर LCM। पहले HCF फाइंड करना है, पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर हमें क्या करना है LCM फाइंड करना है।
नाउ वी हैव 96। 96 के प्राइम फैक्टर्स हमें कैसे निकालने हैं? देखो 9 और 6 हमें दिख रहा है कि 3 के टेबल में आते हैं, तो हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर लिया। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 32। अब 32 के लास्ट डिजिट क्या है? 2, तो ये 2 के टेबल में जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 को 32 से डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? 16। फिर हमने क्या किया है, 16 तो हमें पता है 2 के टेबल में आता है, 2 8 द 16, आफ्टर द 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। फिर हमने 404 के फैक्टर्स बनाने। 404 4 है लास्ट डिजिट, तो ये 2 के टेबल में तो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 404 को। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 202। आफ्टर दैट वी हैव टू डिवाइड फ्रॉम 2 से हमने डिवाइड किया किसको? 202 को। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 101। देखो 101 जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही एक प्राइम नंबर, तो इसलिए हमने नेक्स्ट नंबर क्या ले लिया? 101। 101 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा? 101। फिर हमने इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखे। 96 के क्या फैक्टर्स आए थे? 2 मल्टीप्लाई 2। देखो मैंने यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 को पहले लिख लिया। हमने अपनी फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था कि जो ऑर्डर होता है वो मायने नहीं रखता, हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। पर जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी। अगर मेरे पास यहाँ पर 5 2 आए हैं तो सबके पास 5 2 होंगे, चाहे वो पहले 2 से करें या बाद में 3 से करें, हमें वो मैटर नहीं करता। जो 96 है उसके फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 404 के क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101। फिर हमने कॉमन देखना है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? एक तो ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, और नेक्स्ट हमारे पास दिस 2 टेक्स कॉमन। तो जो HCF है, HCF क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। अब LCM निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था कि हमारे पास एक रिलेशन है HCF और LCM का, कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई बाई 404। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, देखो हमारे पास LCM नहीं है तो उसे यहीं रखना है, HCF यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 9696। नाउ इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, हमारे पास 3 नंबर्स है। हमने इन 3 नंबर्स का 6, 72 एंड 120 का LCM और HCF दोनों ही फाइंड करने। 6 के प्राइम फैक्टर से 2 इंटू 3, 72 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 120 ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमने इसी चीज़ को ऐसे लिख लिया, फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई 3। अब 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। इन 120 वी हैव 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमने HCF निकालने के लिए कॉमन देखना है। देखो हर एक के पास तो 2 है ही और 3 भी है, तो एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6। जो LCM होता है, LCM में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं हर वैल्यू की। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इस केस में हाईएस्ट क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और रिमेनिंग नंबर्स क्या है? 5। तो हमारे पास 3 नंबर थे, 2 3 5। 2 की पावर हाईएस्ट क्या है? 3, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2, और 5 की पावर हाईएस्ट क्या है? 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 360। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड विद मी।